Hello everybody, welcome back to the channel. I am Poonam and this is another video about recent government job vacancies. Okay, for chartered accountants and commerce graduates or CMAs. So let's start with the first one, that is Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi. Okay, so न्यू दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2022 है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं थोड़ा। ओके नाउ लेट्स सी कि इसका जो एप्लीकेशन है वो होगा आपका मैनुअल। इट मीन्स ये जो फॉर्म दिया है इसको फिल करना है आपको और गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। ओके चलिए अब बात करते हैं इसमें। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो आप रीड कर सकते हैं, बट उससे पहले लेट्स सी कि एलिजिबिलिटी क्या है। So before moving on to the video, I would like to introduce you to Unacademy. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ CA स्टूडेंट, आप CA फाउंडेशन में है, इंटर में है या फाइनल में है, आपको यहाँ पे सभी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में नोट्स भी मिलती है, वीडियो लेसन्स, रिकॉर्डेड लेसन्स, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट बैच अनाउंस हुआ है यहाँ पे CA फाउंडेशन मेगा कॉम्बैट बैच, जो कि मार्च 13 12 बजे से स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन 60 मिनट का है। इसमें यहाँ पे आपको एक्साइटिंग रिपोर्ट्स एंड गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिफ्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। यहाँ पे साथ ही में इलेक्ट्रीफाई विद यशस बैच है। दिस इज फॉर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये 9 एंड 8 मार्च को स्टार्ट हो गया है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे इन केस यू मिस्ड। अदरवाइज आप हर वेडनेसडे जो न्यू बैच लॉन्च होता है आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पे कुछ एजुकेटर्स ऐसे भी हैं जिनसे मैं भी पढ़ी हूँ। सो यहाँ पे फिनिक्स महाबली बैच देखते हैं। दिस इज फॉर CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1। ये 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है, नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। एंड यहाँ पे आपको योधा बैच से अनाउंस करना चाहती हूँ मैं। ये उनके लिए है जो CA फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप 1 की। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा CA फाइनल ग्रुप 1 के लिए। 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। एंड ग्रुप 2 के लिए भी बैच है। यहाँ पे योधा बैच ही है यहाँ पे CA फाइनल ग्रुप 2 के लिए, जो कि अगेन 9 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। सो जिस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस हिसाब से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा कूपन कोड पूनम 1010 POONAM1010 यूज करें। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन एनरोलमेंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बारे में तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे कि इसमें यानी कि नेहरू मेमोरियल में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने का। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे देखते हैं काफ़ी वैकेंसीज है, मतलब डिफरेंट काइंड्स है, बट जो नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर इन फाइनेंस एंड ऑडिट ऑफिसर वो है 1। यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं, लेवल 10 है। यहाँ पे एज है मैक्सिमम 35 ईयर्स एंड आप CA होने चाहिए विद 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल है कंप्यूटर एक्सपीरियंस है, तो कंप्यूटर तो आता ही होगा, टैली भी आता होगा एंड एक्सेल भी आता ही होगा। ओके बाकी यहाँ पे दूसरे फील्ड के लिए हैं तो उसको हम गो थ्रू नहीं करेंगे। CA के लिए था जो कि मैं बता चुकी हूँ। CA क्वालिफाई होना चाहिए प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड लेवल 10 का पे स्केल है एंड एक ही वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओनली। ओके सो ये थी बात नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के बारे में। दिल्ली में पोस्टिंग होगी आपकी बिकॉज ये दिल्ली में अवेलेबल है ऑफिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की में पोस्टिंग होगी इसकी, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे आप iimj.ac.in पे, तो आपको कई सारी वैकेंसीज दिखेंगी। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है, तो वो जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। आई थिंक व्यूवर्स कम होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, सो इसीलिए इसको हम बस इतना ही रखते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके सो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जॉब निकली है। यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब निकली है, बट जो जॉब निकली है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए निकली है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CFA एंड फुल टाइम MBA एंड PGD के लिए, बट यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक जो व्यूवर्स हैं वो एक्सपीरियंस इतने होल्डर नहीं होंगे जो मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं। सो यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको। बाकी ये जो पूरा नोटिस है ना ये फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही है। 10 ईयर का एक्सपीरियंस है ज़्यादातर। एंड अगर मैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वह है मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें। यहाँ देखिए 5 ईयर्स का है, सॉरी। यहाँ पे सीनियर मैनेजर फ्रॉड इंसिडेंट्स एंड रूट कॉज एनालिसिस। यहाँ पे रेगुलर है ये पोस्टिंग, मतलब कि परमानेंट जॉब होगी आपकी। ओके चार्टर्ड अकाउंटेंट CS और ICWA। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, कंप्लायंस, रिस्क एंड गवर्नेंस, इन सब चीज़ों में होना चाहिए। तो ऊपर भी देखिए ये वाली जो है 20 सीरीज नंबर की, इसमें भी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके सो आप गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपके नोन में कोई है जो कि PSC जॉब सर्च कर रहा है एंड एक्सपीरियंस 10 ईयर या मोर देन 5 ईयर्स का है, तो उसको ये वैकेंसी रेफर कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। ओके यहाँ पे लास्ट डेट है 15 मार्च। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एग्जाम बैंक, ये है हमारे फ्रेशर जो कि अभी रिसेंटली क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए। सो यहाँ पे
मैं नोटिस पढ़ देती हूँ आपको। तो यहाँ पे इंडिया एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ये इंडिया का, उसमें वैकेंसी है। इसका जब मैं क्लियर किया था मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो मैंने भी इसका एग्जाम दिया था। इनका एग्जाम काफ़ी टफ होता है, बट इसमें एक बार आपका अगर लग जाए जॉब तो आपके बल्ले बल्ले है। सो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 14 मार्च है। ओके, सो यानी कि कल ही लास्ट डे, 2 दिन बाद लास्ट डे है। आई थिंक जब तक वीडियो आएगा तो एक ही दिन बचेगा आपके पास। ओके, एंड टेंटेटिव जो रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू है वो अप्रैल 2022 में हो सकता है। यहाँ पे पोस्टिंग भी मजे की बात यह है कि हो तो सकता है इंडिया से कई भी लोकेशन में, एंड आउटसाइड इंडिया भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सो है ना ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम, जो पोजीशन जो मिलेगी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की होती है। ओके, सो आप सीए या फिर एमबीए किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी अभी क्वालिफाई किए हैं दे कैन अप्लाई हेयर। ओके, एंड यहाँ पे वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे। हाँ, एज क्राइटेरिया यहाँ पे है जो कि एक रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब एंट्री बैरियर हो सकता है, दैट इज 25 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड 30 एंड 28 बाकी कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे जो स्टाइपेंड है, मतलब कुछ स्टार्टिंग जो पीरियड होता है ना, जॉब का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें थोड़ा कम पेमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए जो पैकेज मिलेगा वो दैट इज 17 लाख पर एनम अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 17 लाख पैकेज, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड निकालने के बाद आपको डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिलती है। 17 लाख का पैकेज तो आपको मिल ही जाएगा, एंड ये नोटिस में साफ साफ मेंशन है। ओके, तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल है, दे कैन अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, कुछ भी मैनुअल नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। एंड यहाँ पे फीस भी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। सो नॉन रिफंडेबल फीस है 600 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 100 रुपीज़ है फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो सारी फीमेल्स आउट देयर दे कैन अप्लाई, सिर्फ 100 रुपीज़ है यहाँ पे, तो अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज ये जॉब बहुत ही अच्छी है, एक बार हो जाए तो सेट है। ओके, एंड इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है एग्जाम पैटर्न का। सो यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि एग्जाम बैंक का ही एग्जाम होता है जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव होता है। सो इस टाइम इनका मैं देख रही हूँ कि कुछ MCQ बेस्ड भी हैं एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर वही लिख पाएंगे जो कि MCQ बेस्ड क्वालिफाई कर लेंगे। सो MCQ बेस्ड में जो नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम पैटर्न आप पढ़ सकते हैं, एंड इनका सिलेबस भी अपना मेंशन होता है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो सब कुछ अपना स्पेसिफाई करते हैं सिलेबस। ये बाकी ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे अप्लाई करना है एंड क्या। ठीक, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई आपको, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वैकेंसी जो कि है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपको MMCL के नाम से दिखेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1 मार्च से, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 मार्च। ओके, तो सारे नोटिस हर कंपनी की वेबसाइट में पे करियर सेक्शन में आप देख सकते हैं, उसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए देखते हैं, ये हम एड्रेस देख लेते हैं सो दैट कि दैट टाइम में रेफर कर सकूँ। सो यहाँ पे जर्नल मैनेजर की पोस्ट है फॉर CA एंड CWA, यानी कि CMA। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पे। ओके, लेट्स गो टू अनदर वन। यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर 11 पे सीनियर डेप्यूटी जनरल मैनेजर एक वैकेंसी है, एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 11 ईयर्स का चाहिए अलॉन्ग विद CA या ICWA। इसमें एक और है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सीरियल नंबर 18 पे मैनेजर की पोस्ट है, E2 ग्रेड, एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। सो पे स्केल देख रहे हैं 62 1.8 है, एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, बस आइडियल कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफाई किया, बट यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके, एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। आई थिंक यही था इसमें जो डिस्कस करने वाला था पॉइंट। एक और है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। तो यहाँ E1 ग्रेड है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 है, 1 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर OBC। पे स्केल आप देख सकते हैं 50 to 1.6। कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट। यहाँ पे मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स है। ओके, काफ़ी वैकेंसीज है इसमें, आई मीन नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है बट पोस्ट कई सारे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो एक ही है, तो आई डोंट नो। ओके, एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगा। लास्ट डेट आपको पता चल चुकी है, एंड फीस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दैट इज 400 रुपीज़। ओके, एंड 100 रुपीज़ ही है फॉर SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट। सो SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट आराम से फिल कर सकते हैं इसको बिना दोबारा सोचे, राइट, इतनी फीस नहीं है यहाँ पे। सो या
ये था अबाउट महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। या वन मोर, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका जो ऑफिस है दैट इज इन गुरुग्राम हरियाणा। तो यहाँ पे वॉक इन है 15 मार्च को, यानी कि कल वीडियो आता है तो परसों 15 मार्च को। ओके, इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में। मिनी रतन PSU है, यहाँ पे आपको जाना होगा टू अटेंड दिस इंटरव्यू। यहाँ पे पैकेज थोड़ा इमोल्यूमेंट कम है बिकॉज यू नो इमोल्यूमेंट यहाँ पे 33,750 पर मंथ है। उसके साथ ही आपको PF मिलेगा एंड मेडिकल अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, कैन गो एंड अटेंड द इंटरव्यू। ओके, सो अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है एंड इंटरव्यू का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग लिखा है 9 AM to 11:30 एंड एड्रेस प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे आराम से आप जाकर जा सकते हैं, राइट। या ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इसको फिल करके साथ में ले जाइएगा अलॉन्ग विथ योर डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सभी ले जाना होगा टू अटेंड दिस वॉक इन इंटरव्यू। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं NTPC। तो ये भी मेरे जो रिसेंट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए हैं। ओके, सो NTPC का भी आई थिंक कुछ टाइम पहले भी मैंने शेयर किया होगा लास्ट वीडियो, तो वहाँ पे रिटन टेस्ट मेंशन नहीं था। आई थिंक वो नोटिस का अभी तक कुछ आया नहीं, रिटन टेस्ट होने वाला था बट दैट गॉट कैंसल। नाउ NTPC ने फिर से रिलीज किया है वैकेंसी, सेम पोजीशन लग रही है मुझे ये। वहाँ पे भी शायद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ही था और यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ही है। तो CA CMA एंड फाइनेंस, MBA फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो हम इन ऊपर वाले 2 फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन अच्छी है, यहाँ पे टोटल में देखी जाए तो टोटल 30, बाकी MBA CA एंड CMA मिला के 30 वैकेंसीज है, राइट। सो यहाँ पे पे स्केल जो है आपको 40 to 1.4 का बेसिक पे स्केल है, E1 ग्रेड है। ओके, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका ग्रॉस कितना बैठेगा पैकेज, आप नेट पे सर्च करके खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं एक रफ एस्टिमेशन। ओके, पैकेज इज नाइस अकॉर्डिंग टू फ्रेशर। सो लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 21 मार्च, 7 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन नॉर्मल है, ऑनलाइन ही भरना है एंड फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फीस जो है जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट के लिए सिर्फ 300 है, बाकी के लिए फ्री है। सो फीमेल एंड पहले वाला जो वैकेंसी नोटिस था ना आई थिंक ये सिमिलर ही है, तो मुझे लगता है कि लास्ट वाला वैकेंसी जो है वो कैंसिल होकर ये नया इन्होंने रिलीज कर दिया है। ओके, तो जिनका सिलेक्शन होता है उनको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में भी जाना होगा, एंटर करना होगा, राइट, जैसे कि नॉर्मली गवर्नमेंट वैकेंसीज में होता है। एंड या नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन फिल करना है आपको, ऑनलाइन फीस पे करनी है एंड एवरीथिंग। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो फ्रेशर्स आउट देयर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड अच्छी जॉब है NTPC लिमिटेड। इनका दिल्ली में ऑफिस है, तो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट अबाउट NTPC एंड आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं नोटिस जो भी अभी लेटेस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिस मुझे मिले थे। या सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन सो दैट थोड़ा सा रीच बढ़ जाए इस वीडियो का। That's all. Bye. I'll see you in another video. Take care.